हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की एंड लोहड़ी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। एंड इसके बाद आप सब लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू। कल जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी, आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी मुझे। एंड सच मानिए ना, ब्लेसिंग्स में इतना असर होता है कि मैं कल से आज बहुत बेटर फील कर पा रही हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कल कैसे थी, एंड आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और भी ज़्यादा बेटर हूँ, थोड़ा सा बेटर और होना बाकी है, लेकिन बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लाइक एनर्जीज वाइज काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। सो रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि कौन सी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी पैरट, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी वुल्फ। ओके, सो आप सब लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी कार्ड, जो भी पैरेट की एनर्जी या फिर वुल्फ की एनर्जी, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सब लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने दी पैरेट का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन सी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आने वाली हैं, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये, अपनी लाइफ में आप लोग ऑप्शन फर्स्ट ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख रहे हो, चीज़ों को मैनेज करना सीख रहे हो। लाइक जैसे आपका अपना एक रूम है, पहले वो रूम थोड़ा सा बिखरा रहता था, लेकिन अभी आपको हर चीज़ की जो जगह है उसको उसकी जगह पर ही रखना है ना। आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो पहले आपका जो मन आता था आप लोअर टी शर्ट में बाहर निकल गए आराम से, लेकिन अभी खुद को प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों की लाइफ स्टाइल में ऐड होते हुए देख रही हूँ। लाइक कहते हैं ना, अपनी लाइफ को बड़ा ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाना, खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाना, अपनी हैबिट्स में बदलाव लेके आना, अपनी बातों को कहना सीखना, अपनी बातों को रखना सीखना, और किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, किस तरीके से अपनी बातों को कहना है। ये ढंग, ये सलीका कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में ऐड हो रहा है। और ये इस तरीके से धीरे 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 ऐड हो रहा है ना कि आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपसे आके इस बात को ज़रूर बोलेंगे कि तुम में ना बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही अच्छा सा बदलाव आ रहा है। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे शायद म्यूज़िक के साथ काम कर रहे हैं। सिंगिंग बोल हो गया, तिप्तन बोल हो गया, या फिर से अपने गले के ऊपर काम कर रहे हो, आई डोंट नो, थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर से कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियन हो सकते हैं, किसी तरीके के आप लोग हो सकता है इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो, या फिर कुछ क्रिएटिव आप लोग काम करते हो। जैसे पता है मुझे क्या दिख रहा है, जैसे कोई मूर्ति को तराश रहा है, वैसे ही आप भी कुछ क्रिएटिव करते हो, जहाँ पे हर दिन आपको खुद को तराशने की ज़रूरत पड़ती हो, खुद को निखारने की ज़रूरत पड़ती हो। तो अपने स्किल्स को आप लोग यहाँ पे पॉलिश कर रहे हो, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट भी आप लोगों के अंदर आ रहा है। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए है, कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Seven of Swords, Page of Swords, okay, Four of Swords, Eight of Cups, okay। एनर्जीज यहाँ पे बड़ी ऐसी आ रही है ना कि डिसबैलेंस है। हुआ क्या है ना यहाँ पे कि आपने वहाँ पे अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जीज आपने वहाँ पर दी है जहाँ पर देने का कोई फ़ायदा नहीं था, जहाँ पर दे के आपको कोई गेन नहीं हुआ है। मतलब कुछ ऐसे लोगों के साथ आप रहे जो कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, किसी ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया बेसिकली अपना, जहाँ से कि आपको रिटर्न नहीं मिला।
इसकी वजह से आपने बहुत कुछ सफ़र किया, हेल्थ इश्यूज़ हुए, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, बहुत कुछ झेला, लोगों पर से विश्वास उठ गया, ट्रस्ट उठ गया आप लोगों का, है ना? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन अभी ना एक बदलाव आपके अंदर आया है। अब वो बदलाव जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हुआ सो हुआ, जिसने जो करना था वो कर दिया। अभी मैं अपनी लाइफ को बदलूँगा। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ इस एनर्जी को, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लूँ मैं। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है जस्टिस। ठीक है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि अभी यहाँ पे एक बदलाव आप लोगों के अंदर आया है, और यहाँ पे अभी आपका क्या हो गया है ना, आप एक न्यूट्रल स्टेट में चले गए हो। मतलब किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए मन में हिटरेट नहीं है, किसी के लिए गिले शिकवे भी नहीं है, लेकिन किसी पे ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब बड़ा ही न्यूट्रल मैं यहाँ पे आप लोगों को फील कर पा रही हूँ, है ना? ना तो गम है ना खुशी है, कुछ वैसा है यहाँ पे आप लोगों के साथ फ़िलहाल, क्योंकि बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत कुछ झेला, और अभी ना आप एक रिजुविनेट वाले मोड में हो, जहाँ पे आप खुद को रिजुविनेट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को वापस से गेन करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी कुछ आपने खोया वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो एनर्जीज़ आपकी लॉस हुई है ना, वो वापस से लेके आना अपने अंदर। इस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। हालांकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकते हैं, बिकॉज से कोई काम जब ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाता है ना, किसी फोर्स में, किसी प्रेशर में आके आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, या जो आप नहीं चाहते वो हो रहा है, तो इनडायरेक्टली उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, चाहे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, चाहे इमोशनल हेल्थ के ऊपर, किसी ना किसी तरीके से पड़ता ही है। तो उसको यहाँ पे आप लोग हील करने वाले हो। अभी यहाँ पे बात करें कि कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। सो ये जो खुशियाँ हैं ना, ये हैं आपकी अंदरूनी खुशियाँ। मतलब कि अगर मैं देखूँ तो दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा हो, कि आपकी जॉब लग गई, कि आपका प्रमोशन हो गया, कि आपको कोई आपका लाइफ पार्टनर मिल गया। लेकिन ये जो खुशी है ना, ये आप अंदर से फील कर पा रहे हो, ये कंटेनमेंट है। जहाँ पे जब दुनिया ने आपको धोखा दिया, दुनिया से आपका मन हटा, तो आपने अपना मन कहाँ लगा लिया? डिवाइन में, यूनिवर्स में, यूनिवर्सल एनर्जीज़ में। तो वहाँ पे आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो गया। अब जब वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है, तो वो हैप्पीनेस जो है वो खुद ही फील हो रही है, वो एक शांति आप लोगों को मिल रही है, और वो शांति ना आपकी रीडिंग करते वक्त मैं फील कर पा रही हूँ कि वो पीस वो आपको मिल रही है, और इस पीस में ही आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। बड़ा ही मतलब ऐसा है ना कि पहले यहाँ पे ऐसे समुद्र की लहरें चल रही थी, जैसे कोई तूफान आया हुआ था, अभी वो एकदम शांति हो गई है। वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो हीलिंग के लिहाज से ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है भाई। आप लोगों ने भले ही माफ़ कर दिया हो, लेकिन जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनको उनका कर्मा जो है वो ज़रूर फेस करना पड़ेगा। ये कार्ड यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है वेट एंड वॉच, सिंपल इज दैट। सो यहाँ पे देखो, दी लवर्स का भी कार्ड है। कुछ लोग ये कहेंगे कि दी लवर्स का कार्ड भी तो आया है यहाँ पे रीडिंग में, ये क्या बता रहा है? अच्छा, तो देखो ये जो मैंने बताया है ना, दी लवर्स का कार्ड, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है। हाँ, जो भी लोग रिलेशनशिप में है उनका अच्छा चलेगा, ये मैं यहाँ पे बता दूँ। हार्मनी रहेगी रिलेशनशिप में, सब कुछ रहेगा। लेकिन जो भी लोग सिंगल हैं ना यहाँ पे, उनका तो ये जो प्यार है ना वो ईश्वर के लिए होने वाला है। और इवन जो भी लोग रिलेशनशिप में है, वो भी डिवाइन के लिए अपना उस प्यार को, वो भक्ति भाव को यहाँ पे फील कर पाएंगे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पे एनर्जी है लास्ट में, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी के लिए आप लोग काम कर रहे हो, और धीरे धीरे स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। अगर से कुछ लोगों के यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे, पता नहीं, प्रॉपर्टी रिलेटेड, फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे, आई डोंट नो, घर को लेके, परिवार को लेके, पैसे को लेके, तो वो यहाँ पे सॉर्ट होंगे। या फिर से आप अब ऐसे कहोगे कि अब इसे ख़त्म करो, अब ये और ज़्यादा हमें लंबा नहीं खींचना इस चीज़ को, अगर कोई लीगल इशू था तो इसे ख़त्म करो। वैसी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट,
पेशेंस, मैन होल्डिंग ए हार्ट, एंजल ऑफ लव। प्यार है भाई यहाँ पे, और ये प्यार आप खुद के अंदर से फील करने वाले हो। पता है कैसा नज़र आ रहा है कि आप ही लव के एंजल हो। ऑप्शन फर्स्ट, कितनी अच्छी बात है ना ये। रियली मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि प्यार की, लव की ट्रू डेफिनेशन आप लोग सीख रहे हो। अगर कोई मुझसे पूछे ना लव की डेफिनेशन बताओ, तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये एक फीलिंग है, इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट मैं नहीं कर पाऊँगी, है ना। लेकिन आप लोग, एक होता है ना समझना, कि हम समझ सकते हैं, है ना, डेफिनेशन नहीं लेकिन हम समझ सकते हैं। तो वही यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहा है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी तक मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, भाग रही थी, जिसे मैं प्यार समझ रही थी, वो एग्जैक्टली में वो नहीं था जो मैं चाहता था, है ना। तो वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके में हार्मनी रहेगी, अच्छी लव लाइफ रहेगी, पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड अच्छा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड पेशेंस का यहाँ पे कार्ड कहा जा रहा है कि देखो चीज़ें ना ख़राब तो जल्दी हो जाती हैं, लेकिन संवरने में, है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आप पेशेंस रखें, ज़रूर पेशेंस रखें। डिवाइन आपके साथ है भाई, यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको बस खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, मोटिवेटेड रखना है और आगे बढ़ना है। मेडिटेशन वगैरह तो आप लोग कर ही रहे होंगे यहाँ पे, जो मुझे कार्ड से आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। देखो एक बात मुझे यहाँ पे ये भी बोलनी है, किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया, वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन अभी भी उनको जो उनका सबक मिलना था वो नहीं मिला है। वो शायद अपनी ही किसी लालच के चलते हुए, या फिर आई डोंट नो। संभल कर रहिएगा भाई, दोबारा से इमोशनल फूल नहीं बनना है, किसी की ऐसी ही बातों में नहीं आना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। Spring, see your seeds grow. Okay. Shaolin Master, be graceful in movement and action. ठीक है। ओके सो ये वाला कार्ड कुछ इससे ही मिलता हुआ है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, स्प्रिंग का कार्ड आया है, सी योर सीड्स ग्रो। एंड स्प्रिंग सीजन आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है भाई। वैसे भी अभी बसंत पंचमी जो है वो आने ही वाली है। सो स्प्रिंग सीज़न आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। यहाँ पे दोबारा से जनरेट होना, हरियाली दिखना, तो वो सारी चीज़ें हैं भाई। तो आपने जो भी मेहनत करी है या फिर आप कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स जो हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। बस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, कि जो भी काम करना है ना वो पूरे अच्छे के साथ, जो मैंने आपको इंट्रो में बोला था ना, जब मैं इस कार्ड के साथ आपको एनर्जी चैनल कर रही थी, तो ये वही एनर्जी है कि हर काम को परफेक्शन के साथ करना, अच्छे से करना, ठीक है। सो यहाँ से और देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। यूनिटी। ओके सो ये भी ले ही लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यूनिटी का। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने परिवार में अपने लोगों के साथ यूनिटी बनाए रखें। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना, जैसे परिवार बिखर रहा है, चीज़ों में बंटवारा हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, सो वो करिएगा जिसमें सबकी भलाई हो, जिसमें सबकी अच्छाई हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है, दी स्पाइडर का कार्ड है, कट दी वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। तो अपने मन से यहाँ पे डर को निकाल दो, जो भी चीज़ें हेजिटेशन है, डर है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको यहाँ पे अपने मन से निकाल दीजिए। इसके साथ है यहाँ पे दी लॉइन, बी लॉइन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। तो यहाँ पे ओके सो ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि अपनी इस स्ट्रेंथ को पहचान पाना। लॉइन की जो एनर्जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लियो की एनर्जी रहती है, मतलब पावर में होना, एक्शन में होना, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान पाना, पेशेंस होना, धैर्य होना। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए भाई, ऑप्शन फर्स्ट। ओके
सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी वुल्फ का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोगों के जीवन में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। इस कार्ड के साथ मुझे दो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। पहली तो ये कि अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ इल्यूजन्स में आप लोग जी रहे थे, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अभी, है ना। किसी दो चीज़ों में फंसे हुए थे, क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न था ना, कुछ भी ऐसा था जिसका जवाब आप जानना चाहते थे, तो वो आपको मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रही है वो ये कि कुछ एडवेंचरस आप करने वाले हो। आई डोंट नो किस तरीके से करोगे, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जैसे कैंपेन करना, कुछ भी किसी कैंपिंग पे जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, कुछ भी। तो कुछ यहाँ पे मैं ऐसा आप लोगों के लिए देख रही हूँ, सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और उसके साथ आप लोग हो सकता है काफ़ी अच्छा फील करो, काफ़ी फ्रेश फील करो, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। सो देख लेते हैं टैरो से कौन सी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आने वाली हैं। ऑप्शन 2। एंड सॉरी अगर आपको पीछे से ठक ठक की आवाज़ आ रही हो तो मैं कोशिश करूँगी ये नॉइस रिमूव हो जाए। ऑप्शन 2। द मैजिशियन। बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हो। ऑप्शन 2। और ऐसा ना बहुत टाइम बाद होगा। लाइफ को लेके एक थ्रिल रहेगा, एक एक्साइटमेंट रहेगी। मैंने कहा ना कहीं तो भैया आप किसी टूर पे, किसी ट्रिप पे आप लोग जा सकते हो जहाँ पे आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। काफ़ी खुश मुझे नज़र आ रहे हो, जैसे ना मुझे लोगों के हंसने की, खुश होने की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे ही आप लोग मैं देख रही हूँ कि कुछ इन्जॉय कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। बहुत टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो एंजॉय करना, सब कुछ करना जो भी कर रहे हो, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है। जैसे मेरे साथ हुआ मेरे घर में फंक्शन था एंड मैंने इतना ठंडा ठंडा खा लिया कि मुझे कोल्ड हो गया। अभी मेरी ही गलती है ये, है ना। सो वैसे ही आप लोगों के साथ कहा जा रहा है, वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं। सो अच्छे से पैक होके भाई जाना कहीं भी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना। ज़रूरत से ज़्यादा ना प्रेशर एक्सर्ट मत करना अपने आप के ऊपर किसी भी चीज़ का। जैसे लोग आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि, मैं एक एग्जांपल के लिए भाई जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। जैसे सर्दी चल रही है, लोग आपसे कह रहे हैं चलो स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करना। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना किसी भी तरीके से, अदरवाइज से वो फिर आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए अवेयर रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं। जब आप खुश हो ना, ऑप्शन 2, जब आप एक्साइटेड हो, तो आप अपने जीवन में ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जैसे आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपकी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाए, या आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि किसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन ना इग्नोरेंट वे में मत जाइएगा, डिले मत करिएगा चीज़ों को। अदरवाइज से वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके हाथ से भी निकल सकती हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, लेकिन सीरियस भी रहना है अपनी लाइफ को लेके, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, इसके साथ यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए वो ये कि अभी आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े बदलाव की बात कर रही हूँ, लेकिन छोटे बदलाव, है ना। जैसे आप सुबह उठ के मेडिटेशन करने स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, या फिर से आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको पता है कि आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन आप शायद किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ छोटे छोटे से बदलाव आपको अपनी लाइफ में करने चाहिए, तभी आपका दिन जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, आपके सपने जो हैं वो
पूरे हो पाएंगे। जैसे आपको है कि नहीं अभी से हम रात को जल्दी सोया करेंगे, तो वो स्टार्ट करो, है ना। आपको है कि अब मैं अपना जो टाइम है वो चैटिंग में, स्क्रॉलिंग में वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपने सोचा तो है लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। लाइक अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो एक्शन आपने लेने पड़ेंगे, डिटर्मिनेंट आपको होना पड़ेगा, फोकस्ड आपको होना पड़ेगा। और अगर आप कुछ डिसाइड कर रहे हो सो उसके लिए डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर गैप हो गया, नहीं। रेगुलर वे में जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बेनिफिट आपको तभी मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो देखो, परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लव लाइफ यहाँ पे आप लोग की अच्छी रहेगी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 अच्छी ही नज़र आ रही हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग से। जस्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, बाकी तो सब अच्छा है। एक और चीज़, क्योंकि दी फूल के साथ यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है प्लीज़ बी केयरफुल कि आप नादानी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाओ कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। चीज़ों को सोच समझ के करना, थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से सावधानी बरत रहे हो, आप गिर नहीं जाओ तो आप प्रॉपर उससे सावधानी बरत रहे हो, कुछ इस तरीके की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोग के लिए कुछ और भी गाइडेंस। ऑप्शन 2, adjacent possibilities, victory and second chakra। यहाँ पे एक चीज़ भाई ये कही जा रही है कि एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है ना। महत्वाकांक्षी आप हो रहे हो, एम्बिशियस हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन किसी चीज़ का भूत अपने सिर पे सवार नहीं होने देना, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जा रहे हो, किसी चीज़ का ऑब्सेशन आपको हो जा रहा है, वो नहीं होने देना। अपने डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में रखना, अपने डिज़ायर्स के खुद को कंट्रोल मत करने देना। बेसिकली ये यहाँ पे मैं आपसे क्लियरली कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ की एनर्जी में चले जाओ। बैलेंस रखना भाई, अपनी स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बैलेंस रखना। अगर बैलेंस के साथ चलोगे, सावधानी से चलोगे, समझदारी से चलोगे, तो सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज से फिर कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। देखो, ये आपको पहले ही गाइडलाइन मिल रही है, ऐसे नहीं समझना कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन मैं बस आपको सावधान कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये तो अच्छी बात है ना कि पहले से पता चल जा रहा है कि हमें कहाँ पे में ध्यान रखना है, तो वो चीज़ आपसे कही जा रही है। इसके साथ यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। सो जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आपको समय के साथ उन चीज़ों को अवेल करना है, डिले नहीं करना, दूसरी पहली बात तो। और दूसरी चीज़ परखना भी है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 4 एग्जाम्पल के लिए चार तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हैं तो चारों ही आपके लिए अच्छी हों। कौन सी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी आपके लिए अच्छी है, ये भी आपको देखना है। एंड इसके साथ में है यहाँ पे विक्ट्री। मैंने कहा ना, जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी आप लोगों को। जो भी ठानो बस उसको पूरा करके दिखाना। अब वो आप किसी भी चीज़ में, चाहे आप अपने लिए अभी ठान रहे हो कि भाई मुझे अब 30 डेज़ वर्कआउट चैलेंज लेना है, तो फिर वो लेना ही है, ठीक है ना। बस ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है। लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनको खुद मैनेज करिए। अगर ऐसा है कि आप लोग के डिसीज़न कोई और लेता है तो अपने डिसीज़न खुद लेना सीखिए। अथॉरिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, सो किसी तरीके की अथॉरिटी आपको मिल सकती है भाई, कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या फिर से आप जैसे जॉब करते तो इस तरीके का आपका प्रमोशन हो सकता है कि अब आपको अथॉरिटी मिले। तो जब भाई प्रमोशन होगा
अथॉरिटी मिलेगी तो जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, तो उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, चाइल्डिश वे में नहीं रहना। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं, अपनी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जिम्मा खुद लीजिए और उनको सॉर्ट करिए। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, मुझे यहाँ पे ट्रैवल आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ऑप्शन 2। अब कहीं ना कहीं तो भाई घूमने का प्लान जो है वो कर सकते हो अगले 3 महीने के अंदर ही, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ये जो ट्रैवल आप लोगों के लिए रहेगी ना, ये बहुत अच्छी साबित होगी आप लोगों के लिए, चाहे आप इसको जस्ट फन के लिए ही प्लान कर रहे हो, लेकिन इससे आप लोगों की लाइफ में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलो ये ट्रैवल करते वक्त कि जो आपके अपने ही जीवन को देखने का नज़रिया बदल दें, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो तो पता ही चलेगा भाई मुझे अपना इस रीडिंग को याद रखिएगा और मुझे अपना फीडबैक आके ज़रूर शेयर करिएगा, ओके। सो चलिए अभी यहाँ से और देखती हूँ मैं, ऑप्शन 2। The shark, you are perfect as you are, very nice। तो यहाँ पे ऑप्शन तो ये कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हो ना, परफेक्ट हो, एकदम बढ़िया हो, एकदम अच्छे हो। खुद को ना कंपेयर मत करना। जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है ना, वो अपने लुक के ऊपर इन्वेस्ट करता है, स्पेंड करता है, मतलब खुद को सजाने में, संवारने में बहुत टाइम वो देता है, तो वो उसकी चॉइस है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके जैसा बनना है। आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने सारी चीज़ों को करना है, लेकिन आप परफेक्ट हो। आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना, ओके। आप अपने वे में, अपने तरीके से परफेक्ट हो एकदम। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। दूसरों की अच्छी आदतों को अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीटली कोई जैसा है वैसा बनने की कोशिश करना नहीं। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ काम करना है। यू आर प्रेशियस, द टाइगर। तो ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं भाई कि आप बहुत लाजवाब हो, ऑप्शन 2, आप बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे ना बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, और आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से पहचान पा रहे हो, जान पा रहे हो। एक मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है, और एक जो बचपना था ना, ठीक है, वो जा रहा है यहाँ पे। अभी मैं इसे पॉजिटिव वे में लूँ, नेगेटिव वे में लूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन लाइफ को लेके आप लोग सीरियस हो रहे हो, सीरियस अप्रोच आप लोगों की रह रही है। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ आ रही है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में, एंड बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, ओके। सो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ऑप्शन 2। ओल कभी कभी मैं थोड़ा सा ऐसे बोल देती हूँ, सो उसके लिए माफ़ करिएगा। वैसे ये रीडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की, एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।